चलो करो। इसमें पता है कौन कौन सी एक्सरसाइज है? पहली 3, ठीक है, तो 2-4 दिन लगेंगे होपफुली, इतना ही लगेगा अगर बड़ा एक क्लास में है। चलो आज का लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट्स ऑन ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे, दिस आवर लास्ट चैप्टर ट्रायंगल्स। 9th क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी है इसमें, किसमें, ट्रायंगल्स में, वो हमें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। 9th क्लास में हमने प्रीवियस नॉलेज में, प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है। कौन सी ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बताओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगी? हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किनको हम बोलते हैं? The triangles are said to be congruent if the corresponding angles and sides are equal. Two triangles are said to be congruent if corresponding, अगर हमारे पास corresponding sides और corresponding sides, ठीक है, and angles, और उसके angles क्या होंगे? बराबर, angles are equal, then the two triangles are said to be congruent. अगर हमारे पास corresponding sides और angles बराबर होंगे, तो मैं यहां आपको दिखाता हूं। मेरे पास let's suppose 2 triangles हैं, let's suppose this the triangle ABC और ये दूसरी ट्रायंगल है PQR, irrespective of the location PQR। इसमें ये नहीं सोचना कि ये वाली ट्रायंगल भी ऐसे ही क्यों नहीं खड़ी है, जैसे भी इसकी शक्ल हो, जैसे भी दिख रही हो, हमें ये चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अगर इसका ये साइड इसके बराबर है और इसका ये वाला साइड इसके बराबर है और अगर ये वाला साइड इसके बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां जो मेरे पास 2 ट्रायंगल्स है, द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया भी हम देखेंगे। यहां मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल, ध्यान दे देना, ये समझ लेना, ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसको है ये कॉन्ग्रुएंट? क्या ये PQR को कॉन्ग्रुएंट है? नहीं नहीं, ये PQR को नहीं कॉन्ग्रुएंट है। तभी तो यहां कॉरस्पॉन्डिंग की मैंने बात की। AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PR, ठीक है। फिर देखो यहां कितने लाइन्स है AB में? 1 लाइन, और BC में कितनी लाइन्स है? 2 लाइन। तो तुम्हें भी यहां जाना पड़ेगा 1 से 2, 1 लाइन फिर 2 लाइन, तो इट इज congruent to PRQ. This is the simplest way to show the two triangles are congruent. आप उनकी लाइन्स डाल दो, वो आपको बताएंगे कहां से फिर ये congruent है, कौन कौन है congruent। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ABC is congruent to PQR, नहीं, आपको ये बोलना है ABC, AB जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दैट्स PR, और BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? QR, मींस कि ABC is congruent to PRQ, ठीक है। क्राइटेरियाज आपने कुछ ऑलरेडी सीखे हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया? SSS क्राइटेरिया, हाँ, इसके बाद SAS क्राइटेरिया, ये भी आपको पता होगा। तीसरा ASA क्राइटेरिया, और चौथा RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइन। These are the 4 क्राइटेरिया जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखे हैं। 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया मेरे पास होते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ एक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स से लेकर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं बताओ? व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? हाँ, 2 figures are said to be similar
इफ बताओ, इफ दे आर ऑफ सेम शेप, ये बोल सकते हैं इफ दे आर ऑफ सेम शेप, लेकिन मैथमेटिक्स में हम शेप की बात नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर से वही बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो एंगल्स होंगे आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and sides are proportional and corresponding sides, better is and corresponding sides are proportional, एंगल्स बराबर होने चाहिए और corresponding sides जो होंगे that should be proportional। अब मैं समझाऊंगा आपको ये एक एग्जांपल। मेरे पास लेट अस सपोज एक स्क्वायर है जिसका साइड हर कोई 2 सेंटीमीटर है, और एक बड़ा स्क्वायर है इसका हर कोई साइड 3 सेंटीमीटर है, 3 3 3 3। अब आपको पता है कि स्क्वायर में हर कोई एंगल किसके बराबर होता है, हर कोई एंगल 90 के बराबर है, ठीक है, हर कोई एंगल किसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई हो गया कि नहीं। अब दूसरा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देखो साइड प्रोपोर्शनल, इसका रेशियो अगर आप इस साइड से करोगे दैट इज 2:3, ठीक है, इसका रेशियो देखोगे इसके साथ दैट इज अगेन इक्वल टू 2:, इसका रेशियो देखोगे इसके साथ दैट इज अगेन इक्वल टू 2:3, और इसका रेशियो देखोगे इसके साथ दैट इज अगेन इक्वल टू 2:, सो रेशियो इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आप देखो प्रोपोर्शनलिटी यहां सेम रही, 2:3, दूसरे साइड की भी प्रोपोर्शनलिटी 2:3 रही। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो दो फिगर्स मेरे पास हैं, द टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स, ठीक है। हम उस डेफिनेशन को भी ले सकते हैं कि दो फिगर्स को हम ये भी बोल सकते हैं इफ दे आर हैविंग द सेम शेप, लेकिन यूजुअली हम शेप की बात तब करते हैं जब हमारे पास दो फिगर्स में एंगल और साइड ना दिया हुआ हो। लेट्स सपोज वी विल टॉक ऑफ द सर्कल्स, सर्कल्स में कोई एंगल है नहीं, उसमें कोई साइड है नहीं, तब जाके हम ये बोल सकते हैं समटाइम्स कुछ फिगर्स मेरे पास ऐसी होती हैं विच आर ऑफ सेम शेप, जिनकी क्या होगी, सेम शेप इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, साइज कितना भी होगा तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम शेप के भी कुछ फिगर्स आते हैं लाइक सर्कल्स, ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स आपके पास हैं और सिमिलर सर्कल सारे हमारे पास क्या है, सिमिलर, चाहे तुम छोटा सर्कल ले लो या क्या ले लो बड़ा सर्कल, दो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल्स मेरे पास सिमिलर होते हैं। और कोई चीज बताओ, स्क्वायर्स वो मैंने रखा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, हाँ, और रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बिकॉज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है और एक डिफरेंट रेक्टेंगल है वो सिमिलर नहीं होगा, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। और कोई एग्जांपल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो भी क्या होती है, सिमिलर। आप देखो उनका साइज कितना भी बढ़ेगा लेकिन एंगल उनका हमेशा बराबर रहेगा, बात समझ आई। और कोई फिगर जो आपको सिमिलर लगती है, और कोई फिगर, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, जो भी मेरे पास कौन सी फिगर होगी, congruent figure, every congruent figure is a similar figure, but every similar is not a similar figure, ठीक है, every congruent figure is a similar figure but converse is not true, every similar is not a। अगर आपको कोई और भी बोले एग्जाम्पल्स का, likewise I will give some more examples, verbal examples, the biscuits in a packet, वो क्या होते हैं, एक जैसे सारे, that are called as congruent figures as well as similar figures, ठीक है।
तो हमें सिमिलरिटी का कंडीशन समझ आ गया. व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. इस सर्कल के बगैर ये वाली डेफिनेशन हर एक में सेटिस्फाई हो रही है कि सर्कल में भी तो होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ही रेडियस होता है. सो टू नंबर्स पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, 3 नंबर्स पे कर सकते हैं. ठीक है, ओके, गॉट इट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? सिमिलर फिगर्स. बॉक्स वन से क्या शुरू कर? बीपीटी. हाँ है ना, बीपीटी है ना. दिखाओ ना. बस वर्ड के रिसर्च और ट्रायंगल एक्टिविटी फिर से एक्सरसाइज. ओके, नाउ इट्स द टॉक ऑफ द एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, आप 6.1 देख लो, आपको ये सारी आ जाएगी. हाँ, पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. सही. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. ठीक है. ऑल डेड रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. ओके, देन इट्स द डेफिनेशन ऑफ, then fourth one is the definition of similarity. Two polygons of same number of sides are similar if corresponding angles हमारे पास equal होने चाहिए. Angles गसन confirm equal आस. Angles are equal and sides are proportional. Proportional. Sides हमारे पास proportional होंगे, तब जाके हम दो ट्रायंगल्स, दो पॉलीगन्स को क्या बोल सकते हैं? दो पॉलीगन्स हमारे पास सिमिलर पॉलीगन्स हैं. दैट्स इट. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो. हाँ, ड्यू टू सिमिलर पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स ले लो, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल स्क्वायर्स आर द सिमिलर फिगर्स. नॉन सिमिलर ले लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. हाँ, नॉन सिमिलर फिगर ले लो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर. ठीक है, they simply are called as non similar figures. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट. State whether the following quadrilaterals are similar. हाँ देखो, सिमिलर यहाँ दो क्वाड्रिलेटरल्स है मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल थोड़ा छोटा है, इसके साइड छोटे हैं, इसके बड़े हैं. जरा एक के कितने डायमेंशन हैं? 3 3 3 और 3, और दूसरे के 1.5 1.5 1.5 और 1.5. मेरी बात सुन लो, मैंने सिमिलरिटी के लिए बताया एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर. क्या ये बराबर एंगल्स है ना? यहाँ 90 है और ये 90, बात खत्म. सो दे आर नॉट सिमिलर. बात खत्म यहीं पे. दे आर नॉट सिमिलर. इवन इसका जो दूसरा क्राइटेरिया था, कौन सा वाला? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो हो रहा था यहाँ, लेकिन एंगल सिमिलर नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है. Maglev arc exercise, focus laws. Za. Okay. कई बुशी शायद वाला लेफ्ट थोड़ा फॉर्म गुड होना. हाँ.
ओके क्या खाना चलो अब एक थ्योरम है यहां पर थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको लिखा हुआ होगा कि व्हाट इज द थेल्स थ्योरम, ये नहीं होगा, नहीं ये लिखा हुआ होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप बताओ थ्योरम पूरी लिखी हुई होगी, आपको वो प्रूव करके देनी है। तो थ्योरम विल बी रिटन लाइक दिस, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, हाँ मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट किया। इफ द लाइन इज ड्रॉन, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान दे देना, मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं एक लाइन डाल दूं एक साइड को पैरेलल, मतलब इसको मैंने ये पैरेलल डाला, सिंपल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये लाइन एक है, ड्रा कर दी मैंने किसको, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल को। द अदर टू साइड्स, देखो पैरेलल तो मैंने इसको डाल दी, फिर कौन दो साइड्स बचे, ये साइड ए बी साइड और बचा ए सी साइड। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है, ये पहले थ्योरम को फिर से एक बार समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने एक लाइन लाई, इसको पैरेलल डाल दी, पैरेलल टू दिस साइड, फिर जो दो साइड्स बचे, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दे आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर होगा, इसके डिवाइडेड बाय इसके। ओके लेट्स सपोज ए बी सी, ये रखते हैं हम पी क्यू। देखो जब भी आपको थ्योरम प्रूव करनी होगी तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, गिवन से। कहां से, गिवन से। जरा बताओ गिवन क्या आएगा, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ओके उसमें हमने क्या डाला, पी क्यू इज पैरेलल टू, PQ is parallel to what, BC, PQ is parallel to BC। बात समझ आई? ओके सिंपल इतना ही मुझे चाहिए। ABC is a triangle in which PQ is parallel to BC। तो शो क्या कर लेना है मुझे, तो शो कर लेना है ये, in a, if a line is not parallel to one side, the other two sides are divided in same ratio। मुझे प्रूव करना है AP divided by PB, मुझे प्रूव करना है AP divided by PB is equal to AQ divided by QC। बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन हुआ? अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ, ठीक है। ओके ये देख लो, प्रूफ से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लूंगा, कभी कभार फिर लड़ते हैं प्रूफ से पहले क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन की, ठीक है पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में सुनो क्या करेंगे आप, देख लो। कंस्ट्रक्शन मुझे दो बार इसकी करनी पड़ेगी, मैं दो बार इसको अलग अलग कंस्ट्रक्शन कराऊंगा ताकि हमारी चीजें कंफ्यूज ना हो जाए। सुन लो मैं क्या करूंगा, मैं पहली बार क्यू से एक आल्टीट्यूड डाल दूंगा, किस पे, ए बी पे। क्यू से मैंने क्या डाल दिया, आल्टीट्यूड, क्या, ड्रा क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्यू एम को मैंने किस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ए बी पे, और मैं क्यू एम को ज्वाइन, इसको क्यू को ज्वाइन करूंगा बी के साथ, एंड ज्वाइन क्यू बी, एंड ज्वाइन क्यू बी। बात समझ आई? क्यू एम मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और फिर ज्वाइन किसको किया, क्यू बी को। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छे से यहां तक समझ आया? ओके आगे चलते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा वो समझ लेना। मैं दो ट्रायंगल्स यहां लूंगा, कौन सी ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स, वो आप समझ लो कौन सी ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल मैं लूंगा ए बी क्यू,
कौन सी ट्रायंगल? ए पी क्यू। और दूसरी ट्रायंगल मैं लूंगा पी बी और क्यू। ये दो ट्रायंगल। क्या आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है? पता है 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, 1/2 बेस इनटू। देखो ये ट्रायंगल अगर मैं लूंगा ना ए पी क्यू, इसकी बेस कौन सी है? ए पी, और अल्टीट्यूड कौन सा है? तो इसका एरिया मैं ढूंढ सकता हूं ना, ढूंढ सकता हूं। तो मैं देखो मैं क्या करूंगा, मैं प्रूफ में एरिया निकालूंगा। किसका एरिया? एरिया ए पी क्यू, लेकिन इसको डिवाइड करूंगा, ध्यान दे देना, इसको डिवाइड करूंगा इसके एरिया के साथ, इस एरिया के साथ, इसके एरिया के साथ। किसकी? एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी बी क्यू। वो समझ आई बात? कंफ्यूजन मत हुआ? जरा इसका एरिया किसके बराबर होगा? ए पी क्यू का 1/2। 1/2। व्हाट इज बेस? बेस इज ए पी एंड व्हाट इज अल्टीट्यूड? क्यू एम। समझ गए? कंफ्यूजन हुआ? ओके। दूसरे का PBQ का, इसका बेस इसको रखो। किसको? PB को बेस रखो। ठीक है, फिर से 1/2। व्हाट इज बेस? PB एंड व्हाट इज द अल्टीट्यूड? अगेन QM। हालांकि इसकी बेस पे नहीं पड़ता है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में एक्सटेंडेड अल्टीट्यूड। तो यहां से फिर से QM आएगा। गॉट इट? जरा ये किसके बराबर निकला? एरिया APQ डिवाइडेड बाय एरिया PBQ इज इक्वल टू, कटेगा कुछ? 1/2 कटा, QM भी कटा, क्या बचा? AB डिवाइडेड बाय PB। इसको रहने दो यहां पर और नाम रखो इक्वेशन A। यहां तक कोई कंफ्यूजन हुआ? मुश्किलात हुई किसी पार्ट को सीखने में? सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन डाल दी, क्यू से अल्टीट्यूड डाल दिया, क्यू एम। ठीक है, क्यू एम मैंने अल्टीट्यूड डाल दिया और इसी क्यू को ज्वाइन कर दिया। एरिया ढूंढा ए पी क्यू का और डिवाइड किया पी बी क्यू के साथ। अब देखो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सर डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे असल में चाहिए था ए पी डिवाइडेड बाई पी बी। जो मुझे प्रूव करना है ना, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूं यहां। दैट्स इट, तभी डिवाइड किया। ठीक है, ये इसका एक वाला हिस्सा हुआ। देखो दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मैं ये रब कर दूंगा। कौन? कंस्ट्रक्शन रब करके नई कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। इस बार इसको मैं हटा दूंगा, हालांकि आपको नहीं हटाना है, आपको नए से एक नई ट्रायंगल इसी तरह बनानी है। ठीक, इसी तरह फिर से ट्रायंगल बनानी है। P पे अल्टीट्यूड डाल दो n, Pn। P से अल्टीट्यूड क्या डाल दो? कंस्ट्रक्शन ड्रा Pn परपेंडिकुलर ऑन, इस बार किस पे? उस साइड पे, दैट इज AC। एंड इस P को ज्वाइन कर लो किसके साथ? C के साथ। एंड ज्वाइन PC। बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन हुआ? आप देखो मैं क्या यहां ढूंढ लूंगा, मैं क्या ढूंढूंगा? मैं ढूंढूंगा नाउ, अब मैं फिर से इसका एरिया ढूंढूंगा। किसका एरिया? ए पी क्यू का, लेकिन इस बार बेस कौन लूंगा? ए क्यू। समझ आई बात? तो मैं करूंगा एरिया ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, किसका एरिया? पी सी क्यू। पी सी क्यू इज इक्वल टू, जरा बताओ, 1/2। व्हाट इज बेस? ए क्यू। ठीक है, बेस इज ए क्यू एंड अल्टीट्यूड Pn, ए क्यू इंटू Pn। ध्यान दे दो पहले, फिर लिखो डिवाइडेड बाय, यहां देखो 1/2। व्हाट इज बेस? QC। इस ट्रायंगल का बेस क्या रखा मैंने? QC इंटू अल्टीट्यूड Pn, एक्सटेंडेड अल्टीट्यूड इसको बोलते हैं Pn। ठीक है, जरा कटेगा क्या? 1/2 कटा, Pn कटा, तो क्या निकला मुझे? एरिया APQ डिवाइडेड बाय एरिया PCQ। ठीक है, PCQ इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC
ए क्यू डिवाइड बाय ओके ओके, इसको बी नहीं रखना है, इसको बी नहीं रखना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा। देखो पुराने में मुझे था ए पी क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू, जो इससे पहली वाली इक्वेशन है, उसमें क्या है, चलो मैं यहां साइड में लिखता हूं, वो है मेरे पास एरिया ए पी क्यू डिवाइडेड बाय पी बी क्यू, एरिया पी बी एंड क्यू। सर शाम को Давай парбан. Парбан? बस बाय Gaшу. सर शुक्रिया बस सिटो Bas. Cepeda videos क्या कैसे मज़बा? क्यों कहाँ पे आने मज़बा यहाँ पे भी कहाँ तक ठीक है? जिसने का चढ़ बुखार से ज़मीन साबर बुमकला है इधर दरवाज़ा दो जरा अब सुनो, देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दूंगा, इसको मैं बी नहीं रखूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। देखो अगर आप पहली इक्वेशन देखोगे उसमें भी एरिया ए बी क्यू ऊपर है कि नहीं, लेकिन उसमें डिवाइडेड बाय है पी बी क्यू, तो ये वाली ट्रायंगल है, ये जो मैंने रेड कलर कर दी, ये वाली ट्रायंगल डिवाइड में है, और इसमें जो डिवाइड में है दैट इज दिस वन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल जो मैंने ब्लू कर दी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इनका एरिया बराबर होगा, किनका एरिया, इस पी बी क्यू का एरिया और पी क्यू सी का एरिया क्या होगा, बराबर। मैं रीजन अभी बताऊंगा, पहले ये लिखते हैं, इसका बदले क्या आएगा, एरिया ए बी क्यू तो रहा ही, डिवाइडेड बाय ये जो पी सी क्यू था ना, इसके बदले लिख सकते हैं ना पी बी क्यू, क्योंकि एरिया क्या है, बराबर, तो एरिया पी बी क्यू इज इक्वल टू, यहां अपना सेम ही रखो, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी, इसको इक्वेशन बी रखो, इसको इक्वेशन। अब तुम्हें रीजन चाहिए क्यों एरिया बराबर है, रीजन यहां देखो, रीजन में ये बोलता हूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रीजन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, पी बी क्यू, एरिया पी बी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, पी सी क्यू इज इक्वल टू बी सी क्यू, एरिया पी सी क्यू, ठीक है, इसके एरिया के बराबर। रीजन ये है, these are called as the triangles, they are called as the triangles between parallel lines, they are called as triangles between parallel lines on same base, triangles between parallel lines on same base। यहां देखो, अगर आप इसकी बेस ये रखोगे, ये किसकी बेस, इस वाले ट्रायंगल की बेस पी क्यू रखोगे, और इस वाले ट्रायंगल की बेस क्या रखोगे, पी क्यू, और ये किनके बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, द एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग द कॉमन बेस इज इक्वल। 9th क्लास में एक थ्योरम है, खैर छोड़ो, मुझे उसको डिटेल नहीं जाना है। अब देखेंगे इक्वेशन ए और बी को कंपेयर कर लो, जरा बताओ फिर फ्रॉम ए एंड बी क्या आएगा, ए और बी का एलएचएस सेम आया होगा, है कि नहीं, फ्रॉम ए एंड बी, ए का भी एलएचएस यही होगा और बी का भी एलएचएस यही है, और ए में जो आरएचएस है दैट इज एपी डिवाइडेड बाय पीबी इज इक्वल टू, और बी का जो आरएचएस है दैट इज ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यूसी, हेंस प्रूव। इतना ही मुझे प्रूव करना, हेंस प्रूव, गॉट इट। ये थ्योरम प्रूव हो गई, कौन सी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको हम बोलते हैं टेलर्स थ्योरम। ओके चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, सॉरी रखना, ठीक है, आखिर सेशन आमद की